Hi, this is Sandhya from English Magnet. Today we are going to see the use of wood. Wood is a very interesting word. तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे wood के डिफरेंट यूज, जैसे कि I would like to या तो would you like to, जिससे हम क्वेश्चन बनाएंगे. उसके बाद पोलाइट एक्सक्यूज, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट. उसी के साथ साथ पास्ट हैबिचुअल एक्शन और पोलाइट एक्सक्यूजेस के लिए वुड को किस तरह यूज करना है ये हम देखेंगे. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सक रहे हो, फॉर वांट. वांट जो हम कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. जैसे मुझे चाय पीना है या मैं चाहती हूँ कि मुझे चाय मिले या मैं चाय पीना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे चाहिए वाली सिचुएशन है. ये थोड़ा सा इम्पोलाइट लगता है. जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, आई वॉन्ट अ हॉट कप ऑफ टी. मुझे एक गर्मा गर्म चाय चाहिए. तो चाहिए अगर मैं कहती हूँ तो इट लुक्स लिटिल इम्पोलाइट. अगर मुझे पोलाइट वे में कहना है तो मैं वांट को रिप्लेस कर सकती हूँ फिर वुड लाइक टू के साथ. तो कैसे किया मैंने, आई वुड लाइक टू और फिर मैंने कहा ड्रिंक अ हॉट कप ऑफ टी. आई वुड लाइक टू ज्वाइन यू. आई वुड लाइक टू कम विथ यू टू द मूवी. आई वुड लाइक टू बाय सम चॉकलेट्स. तो इस तरह से मैं कहूँगी जब मुझे पोलाइट वे में कहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए. यहाँ लिखा है मैंने जैसे आई वुड लाइक टू कम विथ यू, मैं आपके साथ आना चाहूँगी. डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी. अगर कोई ऐसे पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी, मतलब आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, तो ये लिटिल इम्पोलाइट दिखता है फ्रेंड्स. इसी की बजाय अगर मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, आप कॉफ़ी या चाय लेना पसंद करोगे क्या, तो ये ज़्यादा पोलाइट लगता है. तो इस तरह फर्स्ट यूज है वाट का वांट की जगह. वांट को आपको अगर रिप्लेस करना है और उस सेंटेंस को ज़्यादा पोलाइट वे में बोलना है तो आप कह सकते हो आई वुड लाइक टू. सेकेंड यूज ऑफ वुड इज टू रिप्लेस फॉर कैन यू प्लीज. कैन यू प्लीज को रिप्लेस करना है तो उसे सेकेंड वे में कैसे यूज कर सकेंगे हम वुड को, वुड यू माइंड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. जो भी वर्ब होगा उसका आईएनजी वाला फॉर्म आपको लेना है. जैसे वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, वुड यू माइंड कमिंग टू मी, वुड यू माइंड कुकिंग फूड फॉर मी, वुड यू माइंड गिविंग मी सम मनी, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी. तो इस फॉर्मूला की तरह आपको उसे यूज करना है जो रिप्लेस करता है एग्जैक्टली कैन यू प्लीज को. तो यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है, देखिए क्या आप मेरी मदद कर सकते हो. अगर मैं ये क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो इसे अगर मुझे कॉमन वे में कहना है तो मैं कहूँगी कैन यू प्लीज हेल्प मी. लेकिन अगर मुझे उससे वुड के साथ रिप्लेस करना है जो और ज़्यादा पोलाइट दिखता है, आपको और ज़्यादा पोलाइट वे में कहना है, तो आपको कहना होगा वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी. देखिए मैंने हेल्प को आईएनजी के साथ लिया है, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी. सी वन मोर सेंटेंस, वुड यू माइंड लेंडिंग मी 1 लाख. प्लीज़ आप मुझे 1 लाख रुपीज़ दोगे क्या, देना पसंद करोगे क्या या दोगे क्या. तो ये ज़्यादा पोलाइट वे हुआ. वुड यू माइंड वेटिंग मी 10 मिनट्स. वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी 10 मिनट्स. क्या आप 10 मिनट के लिए मेरा वेट करोगे प्लीज़. तो जब हम वुड का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वो ज़्यादा पोलाइटनेस बताता है. तो बेटर होगा अगर हम कैन यू प्लीज़ को वांट को रिप्लेस कर पाए वुड की तरह. इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट. फ्रेंड्स हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मतलब काल्पनिक बातें जो हम इमेजिन करते हैं, ऐसी बातें मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. तो जब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात की जाए प्रेजेंट की, तो वो क्या होगी काल्पनिक बातें. जैसे मैं कहती हूँ कि अगर मैं वहाँ जाती तो मैं ऐसा करती, अगर मैं आगरा जाती तो मैं ताजमहल देखती, अगर मैं न्यूयॉर्क जाती तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करती. तो ये कल्पना में की हुई बातें हैं जो प्रेजेंट से रिलेटेड है. अगर मैं जाती थी या मैं जा रही होती थी तो मैं ऐसे करती थी. तो इसके लिए आप वुड को यूज कर सकते हो. जैसे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, इफ़ आई हैड अ बिग कार आई वुड, यहाँ पर मैंने वुड का यूज़ किया है. इफ़ आई हैड अ बिग कार आई वुड टेक माई ऑल फ्रेंड्स टू द पिकनिक. मतलब अभी मेरे पास छोटी कार है, काश मेरे पास बड़ी कार होती तो मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को पिकनिक पर ले जाती थी. तो ले जाती थी मतलब ये वुड मैंने एक इमेजिन किया है, इमेजिनेशन में मैंने ये सारा क्रिएट किया है और इस सिचुएशन में मुझे वुड को यूज़ करना है. जैसे सेकेंड सेंटेंस देखिए, इफ़ आई वेंट टू बीच आई वुड कलेक्ट शेल्स.
इफ आई वेंट टू बीच आई वुड कलेक्ट शेल्स। अगर मैं बीच पर जाती या अगर मैं बीच पर जाती हूँ तो मैं शेल्स कलेक्ट करती थी या शेल्स कलेक्ट करूँगी। तो इस सेंस में ये वो सेंटेंसेस कहे गए हैं। थर्ड, इफ शी डिडंट हैव डिग्री शी वुड बी एट होम। अगर उसके पास डिग्री नहीं होती तो वो घर पर ही रही होती, मतलब वो जॉब के लिए एबल नहीं होती थी। या इफ आई जॉइन आर्मी आई वुड डू सम ग्रेट। मैं कुछ अच्छा करती थी, अगर मैं आर्मी ज्वाइन करती तो मैं कुछ अच्छा करती थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट। इसी तरह फ्रेंड्स, हम किसी को सलाह देने के लिए भी वुड को यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे यूज करना है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ऐसे करती। तो ये एक सलाह हो गई। कैसे कहेंगे फ्रेंड्स इसे हम? इफ आई वर यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उसे सच में एक लेसन देती थी या मैं उसे सीधा करती थी, उसे मजा चखाती थी। नंबर 4, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑफ द पास्ट। पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब जो बीत गया उसके बारे में कल्पना करके कुछ कहना। देखिए कभी कभी कुछ हो जाता है और बाद में वो नहीं हो पाता जो हम चाहते हैं और फिर उसका हमें रिग्रेट फील होता है। तब हम कल्पना में वो बातें करते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं ऐसा होता था, या मैंने उसकी हेल्प की होती थी तो वो आज मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था, लेकिन ये नहीं हो सका और ये पास्ट वाली बात है। तो इसे हम कहेंगे हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑफ पास्ट। तो यहाँ भी आपको वुड का यूज होना है। देखिए मैंने लिखा है जो नहीं हो सका, पास्ट की बात है और आज मैं उसके बारे में बात कर रही हूं, तब मैं वुड को लेकर सेंटेंस कैसे बनाऊंगी ये हमें देखना है। फ्रेंड्स यहां पर मैंने 3 वे में वर्ब को लिखा है। पहले तो इन्फिनिटिव फॉर्म में टू सेव जैसे हम कहेंगे, और सेव का पास्ट टेंस हुआ सेव्ड और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी हुआ सेव्ड। ठीक उसी तरह मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है राइट, रोट, रिटन। ये मैंने यहां इसलिए लिखा है कि हमें किस सेंस में उसे यूज करना है या कौन सा फॉर्म हमें वर्ब का यूज करना है ये हम यहां देखेंगे। तो जैसे मैं कह रही हूं आपको कि पास्ट वाली रिग्रेट की सिचुएशन जब होती है, जब हम इसे कहते हैं, तो यहां मैंने लिखा है देखिए, इफ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव बॉट दिस बाइक। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये मैंने पास्ट का कहा है। तो पास्ट में मैं सेव नहीं कर सका पैसे, तो मैं क्या कह रही हूं पता है, इफ आई हैड सेव्ड मनी। अगर मैंने पैसे बचाए होते थे, मैंने बचाए नहीं है तो मैं पास्ट का कह रही हूं, अगर मैंने पैसे बचाए होते थे तो आई वुड हैव बॉट दिस बाइक। मैंने ये बाइक ही खरीदी होती जो थोड़ी कॉस्टली है। तो फ्रेंड्स यहां मैंने इसलिए लिखा कि हमें यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है, जो ये है सेव्ड। ये सेव्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल हैड के साथ यूज करना है फर्स्ट सेंटेंस में, जो मैं इमेजिनेशन में बोल रही हूं, और उसका रिजल्ट क्या लगेगा, ये मुझे वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लेना है फिर से। तो ये चीजों को आपको यहां ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह सेकेंड सेंटेंस देखिए, इफ आई हैड रिटन ऑल आंसर्स आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। अगर मैंने पूरे आंसर्स लिखे होते थे तो मुझे और ज्यादा मार्क्स मिले होते थे। जैसे मैंने कुछ आंसर्स लिखे, मैंने पूरे आंसर्स नहीं लिखे, तो इफ आई हैड रिटन मोर क्वेश्चंस और इफ आई हैड रिटन ऑल आंसर्स आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। आज मुझे 30 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल मिले, लेकिन अगर मैं पूरे आंसर्स लिखती थी तो मे बी मुझे 50 मार्क्स मिल सकते थे। तो इस सेंस में भी आप वुड का यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती है जो इफ क्लॉज जिसे हम कहते हैं, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया है जिसमें डिटेल आइडिया मैंने इसकी सारे टेंसेस के बारे में दी है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो उसे आप क्लिक कर देख सकते हो। और पोलाइट एक्सक्यूज, फ्रेंड्स एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना बनाना। जब हम कोई काम नहीं करते और उसके बारे में एक्सक्यूज देते हैं, बहाना बनाते हैं कि मैं ये करता था लेकिन ऐसे हुआ, मुझे आना था लेकिन मैं इस काम में बिजी हो गया। तो ये जो हम बहाना बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, उसके लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हो। तो किस वे में आप यूज करोगे, वुड बट या तो वुड लव टू बट, दोनों भी वे में करेक्ट है, वुड लव या वुड लव टू बट। तो यहां देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। देखिए एक सिचुएशन, अगर आपको आपका फ्रेंड पूछ रहा है आर यू ज्वाइनिंग अस टुमारो, कल आ रहे हो ना हमारे साथ, कल आ रहे हो ना हमारे साथ, और अगर आपको नहीं जाना है, कोई एक्सक्यूज बताना है, तो आप कहोगे आई वुड लव टू।
मुझे बहुत मज़ा आता, या मैं सच में चाहता हूँ, बट आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस, लेकिन मैं कल मेरे अंकल के घर जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता आपके साथ आना, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे अंकल के घर जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्सक्यूज़ किया गया है, ना आने के लिए, वो काम ना करने के लिए एक्सक्यूज़ किया गया है, कुछ बहाना बताया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी टू वाटर द गार्डन? क्या आप मेरी मदद करोगे इस गार्डन को पानी देने में? अब वो क्या आंसर दे रहा है, देखिए, आई वुड, मैं करता, लेकिन बट आई एम लिटिल बिजी, लेकिन मैं बिजी हूँ। मैं मदद करता, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो ये मैंने एक्सक्यूज किया वो काम नहीं करने के लिए। ठीक इसी तरह, आई वुड लव टू कुक फूड बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता आपके लिए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई वुड लव टू ज्वाइन आर्मी बट आई एम नॉट फिट फॉर दैट। आई वुड राइट द लेटर बट आई एम लिटिल बिजी। सो इस तरह के सेंटेंसेस जब हमें एक्सक्यूज करना होता है तब भी हम पोलाइट एक्सक्यूज कर सकते हैं वुड को लेकर, लेकिन उसका फॉर्म होगा फ्रेंड वुड बट या वुड लव टू बट। वुड का यूज फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शन। पास्ट की हैबिचुअल एक्शन मतलब पास्ट में बार बार होने वाली क्रिया, भूतकाल में बार बार होने वाली क्रिया, उसको भी आप वुड से कह सकते हो फ्रेंड्स। एग्जैक्टली यूज टू की तरह, यूज टू, आई एम यूज टू गो बाय बस, तो मैं बस से जाया करती थी, जाती थी। तो इस सेंस में आप जो एक्शन बार बार हुई थी पास्ट में, उसके लिए आप वुड को भी यूज कर सकते हो यूज टू को रिप्लेस करके, क्योंकि वुड ज़्यादा प्रॉपर वे में कहा जाने वाला वर्ड है। तो चलिए देखते हैं हम। When I was 10 years, I would scare of dark. जब मैं 10 साल का था या 10 साल की थी, मैं अंधेरे से डरती थी। अंधेरे से डरती थी मतलब मेरी जो डरने वाली एक्शन है वो किसी एक दिन दो दिन के लिए नहीं थी, वो बार बार होती थी। तो जो पास्ट में बार बार एक्शन हुई है उसके लिए मुझे वुड का यूज करना है। सेकेंड, शी वुड गो टू द स्कूल बाय बस वेन शी वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। जब वो 10th स्टैंडर्ड में थी वो स्कूल में बस से जाती थी। तो बस से वो एक दिन नहीं गई, वो बार बार जाती थी। देखिए, आई वुड फाइट विथ माई ब्रदर वेन वी वर यंग। जब हम छोटे थे मैं मेरे भाई से लड़ा करती थी या लड़ती थी। आई वुड ईट टू मेनी चॉकलेट्स वेन आई वॉज इन माई प्री प्राइमरी क्लासेस। जब मैं प्री प्राइमरी क्लासेस में थी मैं बहुत सारी चॉकलेट्स खाती थी। तो ये जो सेंटेंस है जो हमें पास्ट हैबिचुअल एक्शन बताता है, इसके लिए भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए।